जय श्री सीताराम। 22 मई से लेकर के 28 मई तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। और हमेशा की तरह विस्तार से आपको यहां पर मैं बताऊंगा आपका क्या राशिफल होगा, क्या साप्ताहिक राशिफल होगा। लेकिन मैं हमेशा ये बात आपसे शेयर करता हूं, हमेशा आपको ये बात बोलता हूं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और बात यह है कि जो भी राशिफल होते हैं, चाहे दैनिक राशिफल देखें, वार्षिक देखें, मासिक देखें, साप्ताहिक देखें और मेरा देखें, किसी और का देखें, जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। मतलब ये कि देखो, आपको शायद ये पता हो कि ग्रह जो है वो गोचर करते रहते हैं। कोई भी ग्रह एक जगह पर नहीं होता है। जैसे चंद्रमा 2 से 2.5 दिन में गोचर कर लेते हैं, मतलब अपना राशि परिवर्तन करते हैं। वहीं पर शनि महाराज को देखेंगे तो शनि महाराज 2 से 2.5 साल में गोचर करते हैं, 2 से 2.5 साल के बाद राशि चेंज करते हैं। तो जो राशि चेंज करते हैं ना, राशि परिवर्तन जो कहते हैं, ये इसके आधार पर आपको राशिफल दिया जाता है। इस सप्ताह कौन से ग्रह किस राशि में है उसकी एक कुंडली बना ली और उसके आधार पर उसके क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो आपको बता दिया जाता है। लेकिन आपके लिए यदि आपको कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, अपने बारे में एग्जैक्टली कुछ यदि आपको जानना है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजों का एक साथ मिलाकर के अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करने पर एक जानकारी निकल के आ पाती है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना भी जरूरी होता है। उसकी वजह यह है कि ये देखो, अब यदि आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी नहीं लेना, जैसे आप इस सप्ताह कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर रहे हैं, सामान्य कार्य कर रहे हैं, तो अब आप मेरे पास आकर के अपनी कुंडली तो दिखाएंगे नहीं भाई, हर सप्ताह तो अपनी कुंडली दिखाएंगे नहीं आप। तो फिर आप ग्रहों के गोचरों के आधार पर कम से कम ये जान लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि भाई मेरे लिए ये समय, ये सप्ताह कैसा है। तो इसे सामान्य और सार्वजनिक तौर पर माने और इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई महत्वपूर्ण, कोई बड़ी, कोई जरूरी जानकारी यदि आपको लेना है तो उसके लिए अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं। लेकिन रोजमर्रा या फिर कोई बहुत महत्वपूर्ण, कोई बड़ी जानकारी नहीं लेना है तो फिर उसके लिए ये राशिफल आपके लिए सही है। ठीक है। अब आपकी मेष राशि है या मीन राशि, इस बीच की कोई और राशि है, मैं आपको हमेशा की तरह आपका राशिफल, आपका भविष्यफल बता रहा हूं। तो बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, व्यर्थ का तनाव, फिजूल का तनाव, फिजूल का टेंशन आपको लगा रहेगा। इस सप्ताह कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं वैसा हो गया तो इस प्रकार की स्थिति जो है वो आपके साथ लगी रहेगी। अब मैंने कहा व्यर्थ का तनाव, तो व्यर्थ बोलने का मतलब ही यह था कि उस तनाव का कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो किसी भी तनाव का कभी कोई मतलब होता नहीं। हाँ, यदि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि टेंशन तो लेना ही नहीं चाहिए, तनाव तो करना ही नहीं चाहिए, केयर करना चाहिए। केयर करें, टेंशन ना करें। और ना करें बोलना तो बड़ा आसान है, हाँ, लेकिन होता जरूर है। तो इसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है मेडिटेशन, ध्यान। यदि आप ध्यान करते हैं, यदि आप मेडिटेशन करते हैं, यदि आप इवन मेडिटेशन के अलावा भी, मैंने ये पाया है कि जो कार्डियो एक्सरसाइजेस होती हैं, खासतौर पर जॉगिंग, स्विमिंग, इनसे भी टेंशन, तनाव जो है बहुत कम होता है।
करके देखें, टेंशन भाग जाएगा, दूर चले जाएगा। तो यदि ज्यादा टेंशन हो रहा है, फिजूल का टेंशन हो रहा है, तो इन इन उपायों पर ध्यान दें। अच्छा, अभी कुंडली के आधार पर क्या उपाय हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सार्वजनिक तौर पर सभी के लिए ये उपाय जरूर काम कर जाता है टेंशन को भगाने के लिए। आप भी करके देखें। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसके लिए आप तनाव कर रहे हैं, जिसके लिए आप टेंस्ड हैं, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, वो उसमें आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उसको वो तनाव जो है, जिसके लिए आप तनाव कर रहे हो, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अच्छा, अब ये सफलता कब मिलेगी? तो ऐसा हो सकता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन आपने जो है वो तनाव किया, टेंशन लिया, 5 दिन आपने तनाव किया, टेंशन लिया, और 6वें दिन या 7वें दिन आप जिसके लिए टेंशन ले रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, वो चीज आपको मिल गई। तो ऐसा हो सकता है। तो क्यों ही फिजूल का तनाव करना। नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं, नए रिश्तेदारों से मिलना हो सकता है, नए दोस्तों से मिलना हो सकता है। परिवार, पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। पहले यदि कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, पहले यदि कहीं कुछ समस्याएं चल रही थी परिवार के साथ, तो यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती है, और प्रेम, परिवार के साथ प्रेम और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह के योग भी देखते हैं, और घर परिवार में मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों, देखो, ये समय जो है ना, ये जो सप्ताह है, ये आपकी एग्जाम ले सकता है, ये आपकी परीक्षा ले सकता है। मतलब कार्य में रुकावट आ सकती है, जो भी कार्य लंबे वक्त से कर रहे हैं उसमें रुकावट आ जाए, डिले हो जाए, देरी हो जाए, तो ऐसी स्थिति आपके साथ बन सकती है। एक और बात आपसे कहूंगा कि यदि कहीं आप दूर जा रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, और लंबी दूरी के लिए जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप खुद व्हीकल चलाकर ना जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या तो सहारा ले लें, या फिर ड्राइवर का सहारा लें। खुद व्हीकल ना चलाएं, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बताता हूं। मुझे ना वाहन से कष्ट आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। वाहन से कष्ट हो, तो वाहन से कष्ट ऐसे ही हो सकता है ना कि देखो, पहले तो खुद संभल कर रहें, खुद यातायात नियमों का पालन करें, हो सके तो लंबी दूरी का ट्रेवल खुद से ना करें, खुद वाहन चला कर ना करें। हाँ, एक शहर से दूसरे शहर जाना। और फिर जब हम रास्ते पर चल रहे हैं तो दूसरों का भी ध्यान रखें। दूसरों का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को आप हार्म पहुंचाएंगे, दूसरे आपको हार्म ना पहुंचा दे, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि जरूरी नहीं है, ये मैंने कई कई ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास कि वो तो बेचारे बहुत अच्छे चल रहे थे अपने रास्ते पर, और किसी और ने उनको जो है वो ठेस लगा दी। तो बात यह है कि दूसरों का भी ध्यान रखिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप रोक सकते हैं तो आपको रोकना चाहिए, नहीं रोक सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर ड्राइवर का सहारा लेना चाहिए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आय की स्थिति अच्छी रहेगी, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, लेकिन पारिवारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, और ऐसी कोई खास चिंता की बात इसके अलावा नहीं है जो मैंने बताई आपको। चिंता ना करें। अच्छा, इस समय भी जो कार्य में रुकावट आ रही है ना, आने वाले वक्त में वो रुकावट दूर भी हो जाएगी, और आपको जिस कार्य को आप करना चाहते हैं, जिसमें रुकावट आ रही थी, वो रुकावट भी खत्म होकर के आपको सफलता भी मिल जाएगी। ठीक है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि भैया, पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, धन वृद्धि के योग हैं, यात्रा के योग भी हैं। आप चाहें तो आप यात्राएं भी कर सकते हैं, यात्राओं के योग भी हैं।
आ, आय इनकम में और वृद्धि हो। हाँ, चिंता तनाव की स्थिति जो है वो बढ़ सकती है। आप ज्यादा सोचें, ज्यादा विचार करें, ज्यादा चिंता करें, ज्यादा तनाव करें, और चिंता तनाव की वजह से जो आपको सुख मिल रहा है आप उसे ना भोगें। जैसे जैसे मैंने कहा कि भाई यात्रा, तो यात्राएं भाई अलग अलग उद्देश्य से हो सकती है। आपका उद्देश्य होगा आप कोई अपने बिजनेस के लिए डील साइन करने जा रहे हैं, या फिर कुछ खरीदी करने जा रहे हैं, या फिर जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं, या फिर परिवार के साथ घूमने फिरने एंजॉय करने जा रहे हैं, अकेले कहीं जा रहे हैं, आनंद लेने जा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, कि आप जो भी यात्राएं करेंगे वो उन उन यात्राओं में मुझे सफलता दिखती है, लेकिन चिंता और तनाव की स्थिति भी दिखती है। तो यदि चिंता तनाव करेंगे तो फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप घूमने फिरने परिवार के साथ जा रहे हैं, एंजॉय किया ही नहीं, है ना। तो चिंता तनाव को आपको निकालना चाहिए, क्योंकि उन्नति के योग है, ये वक्त अच्छा है आपके लिए। अब लोग कहते हैं कि भाई हाँ ठीक है, अभी ये वक्त अच्छा चल रहा है, आने वाले वक्त में हमारा कोई बड़ा एग्जाम है या कुछ चीज है, कोई दिक्कत है, ठीक है, उसके लिए तैयारी करिए, आप करना ही चाहिए। लेकिन आज या तो फिर आज वो काम मत कीजिए जो आप कर रहे हैं, परिवार के साथ घूमने मत जाइए, एंजॉय नहीं करेंगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा, आ, पदोन्नति के योग मैंने कहा, तो इसका मतलब ये है कि इस सप्ताह आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आप और उन्नत खुद को महसूस करेंगे। और हाँ, परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक तौर पर यदि कहीं दिक्कतें चल रही थी, परेशानी चल रही थी, समस्या चल रही थी, तो वो दिक्कतें, परेशानी, समस्या मुझे आपकी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता का ये वक्त है। देखिए, आपको ना इस समय, कर्क राशि वालों, आपको इस समय सफलता मिलेगी। जिन उद्देश्यों से आप कार्य कर रहे हैं, जिन उद्देश्यों में आप आगे बढ़ रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। अब देखिए, उद्देश्य हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं। भाई देखो, सबके सफलता के अलग अलग मायने हैं। हाँ, किसी ने एग्जाम दी और उसमें अच्छे अंक आ गए तो उसकी सफलता है। किसी की जॉब लग गई तो सफलता है। अब वो जॉब में भी उसे वही वाली जॉब चाहिए थी तो वही वाली लगी तो सफलता है। बिजनेस किसी की सफलता है, जॉब किसी को करना नहीं है, जॉब वालों को वो बिजनेस वाला कहता है अरे क्या जॉब करते हैं, किसी क्या। तो भाई हर किसी की अपनी अपनी सफलता है। हाँ, तो ये जो वक्त है, आपकी जो सफलता है वो आपको दिलाने वाला है। अब सफलता मिलेगी तो इसका मतलब ये भी है कि मेहनत तो ज्यादा करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के तो क्या ही मिलता है। तो ज्यादा मेहनत करने के लिए जरूर तैयार रहें। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों का सहयोग मिलेगा। यदि आप परिवार को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। विवाह हो सकता है, भाई ये भी सफलता है ना, विवाह होना भी सफलता है। संतान प्राप्ति की कोई खुश खबर आपको मिल जाए, ये भी सफलता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी सफलता है। तो ओवरऑल सफलता के लिए बिल्कुल तैयार रहें। यह वक्त आपको आगे बढ़ाएगा और नई सफलता देगा और नया एक्सपीरियंस भी देगा। और इस समय यदि आप ज्यादा मेहनत करते हैं, देखो क्या होता है कि कभी कभी होता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उसका हमें मिलता नहीं है, उसका उतना फल नहीं मिलता। और कभी कभी होता है कि हम जो मेहनत करते हैं उसका फल हमें मिल जाता है, और कभी कभी कुछ चीजें ऐसे भी मिल जाती है। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं इस बार उसका फल मिलेगा, तो ज्यादा मेहनत करिए। ज्यादा मेहनत करने से आने वाले वक्त में भी आज की मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो कर्क राशि की बात थी। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करते हैं।
सिंह राशि यदि आपकी है तो आपको लंबे समय से यदि स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी, यदि आप हेल्थ को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशान थे, तो वो परेशानी मुझे आपकी यहां पर खत्म होती हुई नजर आती है। ये एक बहुत अच्छी बात है। या फिर लंबे समय से कोई रुकावट चल रही थी, आप जो भी कार्य कर रहे थे उन कार्यों में आपको रुकावट आ रही थी, समस्या आ रही थी, तो वो भी रुकावट या समस्या मुझे सिंह राशि वालों के लिए खत्म होती हुई नजर आती है। यात्राओं के योग हैं, और मैं कहूंगा यात्राएं करना चाहिए। मैंने वृषभ राशि वालों के लिए कहा था कि यात्राएं ना करें। आपके लिए मैं यहां पर कहूंगा कि यात्राएं करें सिंह राशि वाले। क्यों? क्योंकि देखो, आप जिन उद्देश्यों से यात्राएं करेंगे उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। अब वो उद्देश्य नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, मतलब डॉक्टर को दिखाने को लेकर, खुद की शांति पाने को लेकर, परिवार के साथ एंजॉय करने को लेकर हो सकता है। तो जो भी आपका उद्देश्य है उन उद्देश्यों में चूंकि आपको लाभ मिलेगा, और सुखद यात्रा के योग है, यात्राओं से सफलता के योग है, तो यात्राओं से सफलता के योग है तो यात्रा कीजिए, बैठे मत रहिए। प्लान बनाइए, यात्रा कीजिए। भले घूमने फिरने चले जाइए परिवार के साथ, लेकिन यात्रा कीजिए, क्योंकि ये यात्राएं कुछ ना कुछ नया आपको एक्सपीरियंस देगी। परिवार के साथ देखो, कभी कभी हमें लगता है अरे परिवार के साथ एक सप्ताह घूम के आ गए, है ना, ऐसा लगता है क्या परिवार तो घर में भी है, परिवार तो बाहर भी। नहीं नहीं नहीं, अलग एक्सपीरियंस मिलता है, अलग साइकोलॉजी चेंज होती है, बहुत 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 फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल आप रही, कई बार यात्राओं में मैंने तो ये पाया है, कुछ रिश्तेदारों की लड़ाइयां हो जाती हैं, तो जब लड़ाई हो जाती है तो वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, उसके बाद जिंदगी भर वो यात्रा याद रहती है। यात्रा या मैरिज, कोई फंक्शन, ये साइकोलॉजिकली बहुत असर डालते हैं हर किसी पर। तो आपके लिए ये वक्त अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, स्थानांतरण के योग भी हैं। अच्छा, जिन उद्देश्यों से, जैसे यदि आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, हो सकता है, फॉरेन जाना चाहते हैं, हो सकता है, कहीं दूर है वहां से अपने घर आना चाहते हैं, हो सकता है ना, तो मुझे आपके स्थानांतरण के भी योग दिखते हैं। आपके नौकरी में खास तौर पर, या आपके बिजनेस में आप स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंह राशि की बात थी। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि लंबे समय से कोई दुश्मनी यदि किसी से चल रही थी, किसी से मतभेद चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, तो यहां पर मुझे खत्म होता हुआ नजर आता है। अच्छा, कोर्ट केस लिटिगेशन चल रहा था, तो उसमें यहां पर मुझे राहत मिलती हुई आपके लिए नजर आती है। ये बहुत अच्छी बात है। नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, और यदि आप विवाह के इच्छुक हैं या विवाह के लायक हैं, यदि आप विवाह करना चाहते हैं, तो वैसे भी मुझे आपके लिए योग बनते हुए नजर आते हैं कि आपका विवाह तय हो, या फिर आपको आपको वो रिश्ता मिल जाए जिनसे आप आगे चल के विवाह करेंगे। क्या होता है ना, किसी को भी ये पता नहीं, अरेंज मैरिजेस में किसी को भी ये पता नहीं होता कि आप जिनसे मिलने जा रहे हो सकता है 2 3 4 जनों से मिले हों। कोई भी व्यक्ति जब अरेंज मैरिज करता है तो एक व्यक्ति से तो जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति से मिले, कई बार एक व्यक्ति से मिलकर के बात हो जाती है, कई बार 2 3 4 5, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां आते हैं जो 4 4 5 5वीं बार, इवन 10 10 बार मुझे कुंडली मिलान करवाते हैं। और कुंडली मिलान करवा करके जब मैं किसी को हाँ बोल देता हूँ, किसी के लिए मना कर देता हूँ, तो भी हाँ बोलने के बाद भी हो सकता है कि वो और दूसरे रिश्ते भी देखते हो। तो ये समय जो है, आप जहां पर भी जा रहे हैं रिश्ता तय करने के लिए, वहां पर रिश्ता तय करवा दे, ऐसा समय है। तो यदि विवाह के इच्छुक है ना, विवाह के लायक है ना, तो इस सप्ताह से शुरुआत कीजिए, या कहीं जाइए, किसी का इनविटेशन हो, और नहीं तो खुद किसी
को इनवाइट कीजिए या किसी के यहाँ प्रस्ताव रखिए और जाइए। चलिए, तो ये कन्या राशि की बात थी। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से देखो कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी चिंता की या परेशानी की बात नहीं है और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और हाँ, मैंने ये तो कह दिया था कि मुकदमे में या कोर्ट केस में सफलता के योग है, लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं और नौकरी में पदोन्नति या इंक्रीमेंट के आप इच्छुक हैं तो वहां पर भी आपकी सफलता के योग मुझे दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो कन्या राशि की बात थी। कन्या राशि के बाद में तुला राशि की बात करेंगे। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि यश में वृद्धि के योग है। यश में वृद्धि के योग है, सम्मान में वृद्धि के योग है, उन्नति के योग है। और अच्छा, यश में वृद्धि कब होती है? वो तब होती है जब आप नौकरी कर रहे हैं और फिर आपका प्रमोशन हो गया। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस आपका अच्छा चल गया। हाँ, आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम दी और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट्स आ गए। तो यश में सम्मान में वृद्धि तो ऐसी होती है जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं उसमें सफलता मिल जाए। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं ना कि तुला राशि वालों के लिए ये वक्त सफलताकारी है, सफलता देने वाला है, सफलता मिलेगी आपको। ये भी एक बहुत अच्छी बात है तुला राशि वालों के लिए। व्यर्थ के तनाव के योग जरूर हैं, लेकिन अब मतलब सफलता मिलेगी। हाँ, लेकिन फिजूल का तनाव भी होगा, व्यर्थ का तनाव भी होगा। तो व्यर्थ व्यर्थ अच्छा, व्यर्थ शब्द मैंने लगाया तो मतलब ऑब्वियसली इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, तो निकाल दीजिए इसे। हाँ, आज मेहनत भी कीजिए, आज सफल भी होइए और आज की सफलता का जश्न भी मनाइए और आने वाली सफलता के लिए मेहनत कीजिए, लेकिन तनाव को हटा दीजिए, केयर कीजिए। नए नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे। यात्राओं के योग है तुला राशि वालों के लिए, यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से तुला राशि वाले जिन उद्देश्यों से यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिल जाएगा। पहले यदि नौकरी में कोई समस्या आ रही थी, कोई कोई आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद चल रहे थे, तो वो समस्या, वो आर्ग्यूमेंट्स, वो मतभेद भी मुझे यहां पर खत्म होते हुए नजर आते हैं। जैसे पॉलिटिक्स होती है ना, नौकरी में पॉलिटिक्स चलती है, तो ऐसा भी मुझे खत्म होता नजर आता है। अच्छा, नौकरी में यदि आप तुला राशि आपकी और आप स्विच करना चाहते हैं तो स्विच करने के योग भी मुझे दिखते हैं। ठीक है, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि भूमि भवन गाड़ी या भौतिक सुख सुविधाओं की जो वस्तुएं हैं वो आप खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ले सकते हैं। और लेने के लिए वक्त भी अच्छा है, और यदि लेते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। मतलब होता ना कि आपने कहीं किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया और पता चला 1 साल के बाद में अरे वो तो डबल हो गई, या किसी प्रॉपर्टी में निवेश किया और पता चला 5 साल के बाद में अरे अभी भी वही भाव है जो 5 साल के पहले थे। तो ये वक्त, इस वक्त यदि आप निवेश करते हैं, देखो वक्त वक्त का बहुत बड़ा फर्क है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बोल रहा हूं और सबके लिए भी बोल रहा हूं कि सही मुहूर्त, सही वक्त का बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, आपकी कुंडली के आधार पर भी योग देखे जाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा फर्क है। और उसके आधार पर मुहूर्तों को देखकर, वक्त को देखकर और कुंडली के योगों को देखकर जब कोई कार्य किया जाता है तो निसंदेह उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। और यदि इनको नजरअंदाज किया गया तो फिर लाभ नहीं मिलता। अच्छा, नए दोस्त बनेंगे और नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी रहेगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। पारिवारिक प्रेम रहेगा, पारिवारिक सौहार्द रहेगा। यदि पहले कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या दूरी हुई थी या चल रही है तो यहाँ पर खत्म होगी, ये भी एक अच्छी बात है। आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा वृश्चिक राशि वालों। देखो क्या होता है, सहयोग, किसी की हेल्प, किसी का साथ बहुत कम मिलता है।
या तो आपको यदि सहयोग की जरूरत लग रही है तो या तो आप बोलिए आगे से कि मुझे सहयोग की जरूरत है, तो जरूर मिलेगा। और या तो फिर आपको खुद से भी सहयोग मिल सकता है, खुद से मतलब आगे चल के। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए एक बहुत अच्छी बात कहूंगा। आपके लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, हाँ, लंबे वक्त से रुके हुए कार्य यहां पर आपके पूर्ण होंगे। ये एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मतलब पहले से कुछ स्थितियां ऐसी चल रही थी जो आपको सफल नहीं होने दे रही थी या रोक रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। यहां पर वो सारी स्थितियां खत्म होती हुई नजर आती है और वो रुकावटें खत्म होती नजर आती है, तो निसंदेह फिर आपको सफलता मिलती मुझे नजर आती है। तो सफलता के योग है। और इस समय देखो, लंबे समय से भी कुछ सोच रहे हैं आप कि यहाँ निवेश करूं या ये कार्य करूं, ये कार्य मुझे करना चाहिए, कोई लंबे समय से आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो उस प्लानिंग को यहाँ पर आप उतार दीजिए। क्योंकि नया कार्य भी आप कर सकते हैं, नई योजनाएं भी आप बना सकते हैं, नई प्लानिंग्स भी आप कर सकते हैं, और जो भी नई प्लानिंग्स, नई योजना, नया कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ये भी एक बात है। आ, वाहन खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, वाहन का सुख है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। थोड़ा बहुत चिंता तनाव की स्थिति रहेगी, लेकिन चिंता तनाव को अपने दिमाग से निकालिए, कोई मतलब नहीं है। अब फिजूल की चिंताएं करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कार्य तो जो है वो आपके यहाँ पर पूरे हो ही रहे हैं, सफलता तो आपको मिल ही रही है, तो फिर क्यों फिजूल की चिंता और तनाव में फंसना है। चलिए, धनु राशि की बात थी। धनु राशि के बाद में मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके व्यापार में वृद्धि होती हुई मुझे नजर आती है। खास तौर, जी हाँ, खास तौर पर यदि आप व्यापार कर रहे हैं, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप प्रोफेशनल हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे कुछ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो भी आपके काम में, आपके व्यापार में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके धन में मकर राशि वालों मुझे वृद्धि नजर आती है। बहुत अच्छी बात है। सहयोग मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी और आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, ऐसा भी मुझे दिखता है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। आपके लिए भी कहूंगा कि पहले यदि कोई समस्या चल रही थी, रुकावट चल रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो रुकावट, वो समस्या, वो प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। ऑब्वियसली मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और सफल बनिए। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने, देखो, शारीरिक स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर बिल्कुल आपको ध्यान देना है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सीधे एक्सपर्ट्स को दिखाइए, मतलब डॉक्टर्स को दिखाइए। और बड़ी बीमारी यदि आपको है तब तो खास तौर पर ध्यान दीजिए, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, इस प्रकार की। वाहन, लंबी दूरी का ट्रेवल खुद ना करें, मतलब खुद व्हीकल चला करके ना करें। यदि यदि नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करना जरूरी है तो फिर या तो ड्राइवर का या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। हाँ, पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा, परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, परिवार आपका बिल्कुल साथ देगा, इसमें कोई भी डाउट, कोई भी दो मत मुझे नहीं दिखता है। ठीक है। और कुंभ राशि के बाद में अब फाइनली बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, उन्नति के योग हैं, यश वृद्धि के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं, खुशी के योग हैं, हर्ष हर्ष के बढ़ने के योग हैं।
तो इसका क्या मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बनेंगे, नए मेहमानों से, नए लोगों से मिलना जुलना आपका हो सकता है। आप खुद विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय हो सकता है। ये समय आपको नया, मीन राशि वालों को ये वक्त नया एक्सपीरियंस देगा और पॉजिटिव एक्सपीरियंस देगा और आपको पॉजिटिव बनाएगा। देखो क्या होता है ना, जब हमारे साथ अच्छा 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 होते रहता है ना, तो हम बोलते हैं कि हाँ, हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्कुल और ऊंचा 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 होता है। और जब हमारे साथ बुरा होता है तो कॉन्फिडेंस और डाउन होता है। बुरा होता है तो हमें लगता है कि हम किसी काबिल नहीं, और अच्छा होता है तो ऐसा लगता है भैया हम ही हम हैं। मेरे पास बहुत लोग कॉल करते हैं अपने पिताजी के जमीन, पिताजी के नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान, पिताजी का बिजनेस, पिताजी के द्वारा सेटल किया गया बिजनेस, उस पे काम करते हैं और फिर कहते हैं कि अरे हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली भाई मुकेश अंबानी ने भी पिताजी का ही बिजनेस संभाला है। मैं पिताजी के बिजनेस संभालने के खिलाफ नहीं हूँ, ऐसा मुझे मत समझिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपके लिए समय अच्छा होता है तो आपका जो विश्वास है वो बढ़ता है, और कई बार वो विश्वास अहंकार तक पहुंच जाता है। तो बस अहंकार से बचने का प्रयास करिए मीन राशि वालों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक हमने बात की। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।